साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। पश्चिम बंगाल की सभी 294 सीटों पर मतदान संपन्न हुआ। मतदान होने के बाद पश्चिम बंगाल तो छोड़िए, पूरे देश की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि 4 मई को पश्चिम बंगाल में इस बार ममता बनर्जी आती हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बंगाल की सत्ता पर बीजेपी को काबिज करने का सपना पूरा होता है। नेशनल जनमत अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं करता, तुक्का पोल पर न यकीन करता है न तुक्का बताने पर भरोसा, लेकिन परिस्थिति जन्य साक्ष्य पश्चिम बंगाल में तैनात ऑफिसर्स, पत्रकार और अपने मित्रों से बातचीत के आधार पर पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि अभी तक पूरी संभावना यह है कि ममता बनर्जी एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन जाएंगी। 294 सीट के हिसाब से जीत का आंकड़ा है महज 148 सीट, जिसको बेहद आसानी से ममता बनर्जी पार करती हुई नजर आ रही हैं। इतना हो सकता है कि बीजेपी की कुछ सीट बढ़ जाएं, तृणमूल कांग्रेस की कुछ सीट घट जाएं, लेकिन सत्ता में ममता बनर्जी ही बनी रहेंगी। मैंने परिस्थिति जन्य साक्ष्यों की बात की तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण खुद बीजेपी के अघोषित तौर पर मुख्यमंत्री फेस और पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी हैं, जो 2 जगह से चुनाव लड़ रहे थे। भवानीपुर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने थे और दूसरा चुनाव नंदीग्राम से लड़ रहे थे। तो शुवेंदु अधिकारी के सुबह से शाम तक सीएपीएफ की सुरक्षा व्यवस्था में घिरे हुए कई वीडियो सामने आए। एक वीडियो में जब वो अपने ही मतदान केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे थे तो स्थानीय पुरुषों ने नहीं बल्कि लड़कियों ने जय बंगला के नारे लगाने शुरू कर दिए और शुवेंदु अधिकारी को चोर चोर कहने लगे। शुवेंदु अधिकारी इस वीडियो में भागते हुए नजर आए और तृणमूल कांग्रेस के लोगों के लिए कहते नजर आए, पकड़ो सालों को मारो। इसी वीडियो में बीजेपी और आरएसएस का चिर परिचित फॉर्मूला हिंदू मुस्लिम एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए हिंदू हिंदू, भाई भाई और जय श्री राम के नारे लगाते हुए भी नजर आए। हालांकि इस वीडियो को देखने के बाद पहला सवाल केचुआ यानी कि केंद्रीय चुनाव आयोग से भी बनता है। चुनाव आयोग की गाइडलाइंस कहती हैं कि मतदान के दौरान किसी भी तरह का धार्मिक प्रतीक, धार्मिक नारा नहीं चलेगा, लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी खुद सड़क पर साफ तौर पर सुरक्षा बलों के बीच में धार्मिक नारा लगाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग उसकी हिम्मत नहीं है कि शुवेंदु अधिकारी को नोटिस दे करके स्पष्टीकरण मांग लें। कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है। इन दोनों वीडियो में जहां शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ लोगों का गुस्सा और दूसरे वीडियो में उनकी खींच साफ साफ देखी जा सकती है, वहीं अब वो 2 वीडियो दिखाता हूं जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि शुवेंदु अधिकारी खुद मान चुके हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार आ रही है। एक वीडियो में हताशा दिखाते हुए मतदान केंद्र के बाहर वो कह रहे हैं ये सभी बाहरी लोग हैं। विजिट कर रहा हूं, ये लोग वोटर्स नहीं है, आउटसाइडर, सीआरपी के डाक्सियामी। पश्चिम बंगाल में लंबे समय तक केचुआ यानी कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया संपन्न करवाई। खूब आरोप लगे कि तृणमूल कांग्रेस के वोटर्स के वोट जबरन काटे जा रहे हैं, बीजेपी को लाभ पहुंचाया जा रहा है। एसआईआर प्रक्रिया के बावजूद शुवेंदु अधिकारी को कहना पड़ रहा है ये सभी बाहर के वोटर हैं, क्योंकि वो उन्हें चोर चोर कह करके और जय बांग्ला के नारों के साथ चिढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। पहली खींच, पहली हताशा इस वीडियो में नजर आती है। दूसरा, सुबह से शाम तक बेहद एग्रेसिव नजर आ रहे शुवेंदु अधिकारी शाम ढलते ढलते शायद ये जान चुके थे कि इस बार भी उनकी दाल गलने वाली नहीं है, तो तृणमूल कांग्रेस के कैंप में जाकर के उन्हीं की बोतल से कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हमें मिलजुल करके शांति से रहना है,
क्यों भाई, अभी तो केंद्रीय बलों के दम पर बहुत उछल कूद मचा रहे थे, धमकी दे रहे थे कि अगर हमें वोट नहीं दिया तो तुम लोग जिन प्रदेशों में काम करने जाते हो वहां बीजेपी की सरकार है, तुम्हें देख लेंगे। अब अचानक से मित्रता की बात कहां से आ गई? दरअसल शुवेंदु अधिकारी को यह महसूस हो चुका था शाम होते होते कि एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में दीदी को झेलना पड़ेगा। हालांकि काउंटिंग से पहले सभी पार्टियां अपने अपने जीत के दावे करती हैं, लेकिन सांसद डेरेक ओब्रायन ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ पीएम मोदी को नरेंद्र शब्द से संबोधित करते हुए कहा है कि 294 सीटों की अगर जिम्मेदारी ली थी तो 4 मई को ममता बनर्जी के जीतने के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देना, यह भी टीएमसी के कॉन्फिडेंस को दिखाता है। नरेंद्र, आपने अनाउंस किया था बंगाल की सभी 294 सीट्स पर आप ही कैंडिडेट है। बड़ी बड़ी बात छोड़िए, ये चैलेंज स्वीकार कीजिए। 4 मई को जब ममता बनर्जी और टीएमसी बंगाल जीतेंगे, प्रधानमंत्री पद से रेजिग्नेशन दीजिए। है दम? तो इन सब परिस्थिति जन्य साक्ष्यों को देखते हुए सवाल ये उठता है कि मोदी जी इतने दिन पश्चिम बंगाल में फोटो शूट करवाते रहे, मतदान वाले दिन मंदिर में त्रिशूल लेकर के फोटो शूट करवाते रहे, बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर दोनों हाथों से मछली खाते रहे, गृह मंत्री अमित शाह बार बार केंद्रीय बलों की धौंस दिखा करके धमकाते रहे, तो क्या इन सब का प्रभाव चुनाव में नहीं पड़ा? बिल्कुल पड़ा। लगातार जो वीडियो आए उसमें केंद्रीय बलों ने पूरी तरीके से अपनी भूमिका निभाई। कहीं पर पर्यवेक्षक के तौर पर भेजे गए आईपीएस अजय पाल शर्मा तृणमूल कांग्रेस के मुस्लिम प्रत्याशी को धमकाते हुए वीडियो बनवाते रहे। मकसद जहांगीर को धमकाना नहीं था, बल्कि वीडियो बनवा करके योगी सरकार के नजर में अच्छे नंबर पाना था, क्योंकि बहुत समय से प्रयागराज कमिश्नरेट में अटके पड़े हैं। महत्वाकांक्षी अजय पाल शर्मा के हिसाब से बहुत अच्छी पोस्टिंग नहीं कही जा सकती, इसलिए कोई जीते कोई हारे, अजय पाल शर्मा जैसे ऑफिसर्स ने अपना काम वीडियो बनवा करके पूरा कर लिया। उन्हें योगी जी की नजर में नफरत फैला करके मुस्लिम को धमका करके आना था, सो जबरन उस वीडियो में जहांगीर का नाम घुसा करके वो नजर में आ गए। वोटरों को धमकाने की, लठियाने की चुपचाप बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पिटवाने की जो जिम्मेदारी केंद्रीय बलों को सौंपी गई थी, वीडियो बताते हैं कि वो जिम्मेदारी उन्होंने ठीक से निभाई। लेकिन लोकतंत्र में असली मालिक मतदाता होता है। अगर उसने ठान लिया कि बीजेपी के इस घमंड को, तानाशाही को, इस नफरतवादी राजनीति को नहीं पनपने देना है पश्चिम बंगाल में, तो कितना भी प्रयास मोदी शाह की जोड़ी कर ले, कितना भी धमकाने की कोशिश करे, कितनी भी कंपनियां तैनात कर ले, वो इसमें सफल नहीं हो पाएगी। दूसरी बात, ममता बनर्जी की सबसे महत्वपूर्ण खूबी यह है कि वो अपने वोटर्स को ये भरोसा दिलाने में कामयाब रहती हैं कि इन तानाशाहों के सामने मैं कभी झुकूंगी नहीं, मैं बंगला अस्मिता के लिए हर कीमत पर लड़ाई लड़ूंगी। यही शायद ममता बनर्जी का प्लस पॉइंट बनता है और पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए ममता बनर्जी अपनी हो जाती हैं, मोदी और शाह की जोड़ी पराई हो जाती है। बाकी देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।